केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। सीएम मोहन यादव उनके साथ जबलपुर और भोपाल के कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर में 2327 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विकास के लिए 4 चीजें बेहद अहम है: मोटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की दिशा में जबलपुर का इलाका पिछड़ा है। नर्मदा जल मार्ग में एमपी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। एमपी में अब गड्ढों वाला दौर चला गया। 2013-14 1000 किलोमीटर तक सड़कें थी, जो आज 29.6 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बन रही है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कन्या पूजन भी किया इस मौके पर, और खास तौर पर मध्य प्रदेश में देखिए लगातार बेटियों के लिए और उनके सुरक्षा के लिहाज से कई कदम उठाए जाते हैं, और उनमें से एक देखिए जब लोकार्पण हुआ तो कन्या पूजन भी किया गया। एक शुभ शुरुआत मानी जाती है और इस अवसर पर आप देख सकते हैं कि कई सारी योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, जिससे मध्य प्रदेश की जनता को आने वाले वक्त में विकास की एक नई उड़ान लिखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2500 करोड़ के तो यहाँ से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते थे, रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहाँ ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। वहीं जबलपुर के बाद सीएम हेमंत मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भोपाल पहुंचे और शहर को विकास परियोजनाओं की सौगात दी। भोपाल में 8000 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण होगा। 15 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया गया। कुल 498 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। 17 जिले इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 17 जिलों के अंदर अलग अलग प्रकार से, और खासकर के चंबल का बेल्ट, मालवा का बेल्ट, ये तो इसके अंदर जितने राजमार्ग है और अपने नगर के किनारे बसे हुए मार्ग है, जैसे मुरैना हो, भिंड हो या ऐसे कई ब्यावरा हो, सबके बाईपास मार्ग बनाने का काम इसी के साथ हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारी अपनी अलग अलग प्रकार के विभागों की गति चल रही है, आवागमन के माध्यम से सबसे बड़ी भूमिका यही रहती है। अगर राजमार्ग बनते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हमारी अपनी क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकती है। आज का दिन तो ये कई मायनों में अलग हटके है। हजारों साल से मध्य प्रदेश देश का प्रदेश होने के मध्य में होने के कारण से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जहां कहीं भी किसी को भी आना जाना पड़ता था तो सदैव उसका मार्ग मध्य प्रदेश के ही मार्गों से निकलता था, लेकिन काल के प्रवाह में बाद में अलग अलग संसाधन चले, उसके कारण से हमारी अपनी भूमिका फर्क पड़ गई और उसका परिणाम यह आया कि कई सारी संभावना जो हमारे यहाँ थी आजादी के बाद से, जो अभी आंकड़ा बताया कि लगभग 5000 किलोमीटर का जो हमारा 70 साल का रिकॉर्ड था, और अभी आज लगभग 9.5 साल हुए, और ऐसे में वापस ये 5000 किलोमीटर का नया मार्ग बनाना ये बात बहुत बड़ी बात। और ऐसे में खास करके ये कौन सा क्षेत्र होता है, अभी हाल पूर्व में भी भाषण समझ में आया, गुजरात से आने वाले मार्ग हो, उसी का भी भूमि पूजन हम कर रहे हैं। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए और मेरे विधानसभा के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है। मान सकती हूँ कि निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन इस देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का है, उसको पूरा करने का काम माननीय नितिन गडकरी जी लगातार कर रहे हैं। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1239 करोड़ रुपए की लागत से 17 किलोमीटर अयोध्या बाईपास को 10 लेन करने का आज भूमि पूजन संपन्न हो रहा है।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।